हेलो स्मार्ट पीपल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन स्पर्म माइक्रोस्कोप से देखा जाने पे कैसा दिखाई देता है? और क्या आप ऐसे 2 देशों के बारे में जानते हैं जिनका नाम THED से शुरू होता है? और क्या आपको पता है कि हर एक सेकंड दुनिया भर में कितने लोगों की डेथ होती है? तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉकिंग होने वाला है एंड आप वीडियो देखने के बाद यही कहोगे, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद फैक्ट नंबर 10। दुनिया में शौकीनों की कमी नहीं है। किसी को महंगी गाड़ियों का शौक है तो किसी को महंगी बिल्डिंग्स का और किसी को एंटीक चीजों का। और ऐसे में बहुत से लोग होते हैं जिन्हें एंटीक और यूनिक सिक्के जमा करने का भी शौक होता है। लेकिन ये शौक ऐसे ही नहीं पूरा होता, इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है और ये शौकीन लोग इन सिक्कों के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब तक के दुनिया के सबसे महंगे सिक्के के बारे में, जिसकी कीमत जान के आप हैरान हो जाओगे। दरअसल दोस्तों, सिक्के का नाम है 1933 डबल ईगल गोल्ड कॉइन, जो कि एक अमेरिकन सिक्का है जिसकी आज के दिन कीमत तो मात्र $20 है, यानी लगभग 1654 रुपए, 1654 रुपीज। लेकिन नीलामी के समय इसे $18.87 मिलियन में बेचा गया था, मतलब इंडियन रुपीज में लगभग 144 करोड़ 17,95,950 रुपीज। और यही कीमत इसको दुनिया का सबसे महंगा सिक्का बनाता है। फैक्ट नंबर 9, गैलेक्सी यानी आकाश गंगा, जिसमें अरबों तारे हैं और उसके साथ साथ उन तारों के सोलर सिस्टम्स भी, यानी सौर मंडल। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है कि आपका वेट कितना है? वो तो आप जानते ही होंगे, और हो सकता है कि कई चीजें जो आपके आसपास हों उसका भी वेट आप जानते हो। लेकिन क्या आप अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, उसका वेट जानते हो? हालांकि हम ये तो नहीं बता सकते कि कितने किलोग्राम की हमारी गैलेक्सी है, बट हम आपको सोलर मासेस में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि एक सोलर मास मतलब हमारे सन यानी सूरज के वजन के बराबर। जब नासा के हबल टेलीस्कोप और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट से आया डेटा साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो पता चला कि हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे का वजन 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस है, जिसका कुछ पार्ट 200 बिलियन स्टार से आता है, ब्लैक होल से आता है और बाकी डार्क मैटर से। वैसे दोस्तों, आपका वेट कितना है? फैक्ट नंबर 8, ये हैं सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे और ये अपनी फेमस थ्योरी द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बार इजराइल के प्रेसिडेंट बनने वाले थे? जी हाँ, आइए जानते हैं कैसे। दरअसल जब 9 नवंबर 1952 को इजराइल के प्रेसिडेंट चेन वाइजमैन की डेथ हो गई तो फॉरेन मिनिस्ट्री को प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को ढूंढने का टास्क मिला, जिसके बाद इजराइल के एम्बेसडर अबा एबन, जो कि यूएस में थे, उन्होंने सर एल्बर्ट आइंस्टाइन को अप्रोच किया और कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए। लेकिन आइंस्टाइन ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास इसके लिए जरूरी एक्सपीरियंस नहीं है। फैक्ट नंबर 7, एप्पल। अगर आज हम ए फॉर एप्पल कहें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये एप्पल नहीं आएगा, बल्कि ये एप्पल आता है। लेकिन क्या आप जानते थे कि इसी एप्पल कंपनी की शुरुआत अप्रैल फूल्स डे यानी 1 अप्रैल से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियक और रोनाल्ड वेन, जो कि टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स थे, इन तीनों लोगों ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया और इस तरह से 1 अप्रैल 1976 को एप्पल कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। बट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं थी। कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन 3 जनवरी 1977 को हुआ और उसके 30 साल बाद कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर से बदलकर एप्पल INC रख दिया गया और आज एप्पल ओवर $1 ट्रिलियन वैल्यू वाली कंपनी है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप पहले इंसान के बारे में जानते हो जिन्होंने मून पर कदम रखा था? अब मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि नील आर्मस्ट्रांग होंगे, लेकिन इसमें खास बात क्या है? दोस्तों, खास बात है नील आर्मस्ट्रांग के हेयर्स। जी हाँ, साल 2004 में नील आर्मस्ट्रांग के हेयर्स $3000 में बेचे गए। दरअसल जॉन रेनिकॉफ ने नील आर्मस्ट्रांग के वो बाल खरीदे थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉन रेनिकॉफ सेलिब्रिटीज के हेयर कलेक्ट करते हैं और जिनके नाम सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल सेलिब्रिटीज के हेयर कलेक्ट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका बर्थडे और आपके किसी जानने वाले का बर्थडे सेम डेट को होता हो। अब वो आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते थे कि अगर 23 लोगों का ग्रुप है यानी 23 लोगों का ग्रुप है तो 50% से ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें से 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट को हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर ग्रुप में 57 लोग हों तो पॉसिबिलिटी 99.01% तक होती है कि 2 लोगों का बर्थडे सेम डेट को हो। और आगे अगर इस नंबर को 70 तक पहुंचा दें तो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना 99.92% तक हो जाती है। वैसे आप किसी ऐसे को जानते हो जिसका बर्थडे आपके बर्थडे वाले दिन होता हो? मैं तो ऐसे 3 लोगों को जानता हूँ। फैक्ट नंबर 4, वाटर यानी पानी, जो हम इंसानों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है।
हमारे शरीर में अराउंड 60% वाटर होता है। हमारी धरती पर लगभग 71% पानी है, मतलब हर जगह पानी ही पानी। लेकिन क्या आप जानते थे कि जो पानी की आवाज होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर आपने उबलते हुए पानी को किसी दूसरे बर्तन में रखते समय उससे निकलने वाली आवाज को सुना हो तो आप पाएंगे कि ठंडे पानी के कंपैरिजन में उसकी आवाज में अंतर होता है, क्योंकि उबलते हुए पानी में मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं, जिस वजह से हमें वाटर के डिफरेंट साउंड सुनाई पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, आप ये तो जानते होंगे कि हर एक सेकंड इस धरती पर लगभग 4 बच्चों का जन्म होता है। लेकिन क्या आपको पता था कि हर एक सेकंड लगभग कितने लोगों की डेथ होती है? दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि हर एक सेकंड लगभग 2 लोगों की डेथ होती है। 2 आपको कम लग रहा होगा, लेकिन 1 मिनट में अगर हम बात करें तो लगभग 105 लोग यानी 105 पीपल, 1 घंटे में 6316 लोग और 1 दिन में 1,51,600 लोग। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 साल में 55.3 मिलियन। फैक्ट नंबर 2, इस विचित्र दुनिया में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, बस हमें उसके बारे में पता हो। लेकिन इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए मैं अल्टरनेट डेज पर एक नई और बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं अपने फैक्ट पर। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 ऐसे देशों का नाम बताइए जिनका नाम THED से शुरू होता हो, चलिए मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। नहीं पता? अरे मैं हूं ना, मैं बताता हूं। दोस्तों, वो 2 कंट्रीज हैं द गैम्बिया एंड द बहामास। अब शायद कुछ लोग कहें कि दी यूनाइटेड स्टेट्स या फिर दी मालदीव्स भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इसमें जो दी आ रहा है वो हमने ग्रामर का यूज करके लगाया है, और जो मैंने 2 कंट्रीज का नाम बताया है उनका नाम ही दी से शुरू होता है। नाउ लेट्स मूव टू फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हो दोस्तों कि स्पर्म माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसा दिखाई पड़ता है? बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि यह होता क्या है। दरअसल स्पर्म यानी शुक्राणु मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो यह कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, जिसमें इस पार्ट को हेड कहते हैं, इसको मिड पीस और इसे टेल कहा जाता है। दोस्तों, जो DNA होता है वो स्पर्म के हेड में होता है, और यही आगे चल के फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी एग सेल से कंबाइन हो जाता है, जहां पर एग का DNA मौजूद है, और इस तरह से एक नया इंडिविजुअल बनता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। बी द पार्ट ऑफ माई जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।